तो यहाँ पर हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। इसमें हम उस मैजिकल टेबल से वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर tan स्क्वायर 60 है। tan स्क्वायर 60 का वैल्यू उस मैजिकल टेबल से अगर हम देखते हैं तो tan 60 का वैल्यू मिलता है √3 और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस 3 और cos स्क्वायर 30 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। cos 30 का वैल्यू उस मैजिकल टेबल से हमें मिलता है √3/2, तो उसकी जगह हमने रख दिया √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर किया तो ये आएगा हमारे पास 3, प्लस की जगह प्लस 3, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और √3/2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर आता है 4। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसकी जगह आ जाएगा 1, प्लस 3 3 जा 9/4, और अगर हम इसके एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आते हैं 4। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 3 जा 12, प्लस की जगह प्लस, 4 से 4 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो आया 9। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 21/4। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी इसको घर पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने √3 का स्क्वायर किया था तो यहाँ आया था 3। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर अंडर रूट कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/2। अंडर रूट को अगर हम रिमूव करते हैं तो अंडर रूट का मतलब आता है उस नंबर की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा। और हम जानते हैं कि अगर a की पावर m लिखा हुआ है, उसकी पावर n लिखा हुआ है, तो ये बनता है आपका a की पावर m इंटू n। पावर के ऊपर पावर होती है तो वहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर पावर अगर मल्टीप्लाई होती हैं तो ये बनेगा 3 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 3 की पावर 1 आया, और 1 पावर का मतलब वही वैल्यूज होती है, इसलिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर करने पर क्या आया, 3 आया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी घर पर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अगर दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिए हुए हो और उनके बीच कोई साइन नहीं होता है तो उनके बीच मल्टीप्लाई साइन होता है, और मल्टीप्लाई साइन डॉट के रूप में लिखा जाता है नीचे की तरफ। अगर हम बीच में लिखते हैं तो वो डेसिमल हो जाता है, नीचे की तरफ लिखते हैं बॉटम लेवल पर, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में अगर हम उस मैजिकल टेबल से वैल्यूज पुट करते हैं तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, प्लस है तो प्लस, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यह आएगा 4, प्लस है तो प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया 4। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम केवल न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर को तो ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो यह आया 3 + 1 4/4 इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर रहेगा 1। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं, उन सबको सॉल्व कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। इसमें हम मैजिकल टेबल से वैल्यूज पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने cos 45 का वैल्यू इसमें पुट किया तो ये cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2।
अगर हम sec 30 का वैल्यू पुट करते हैं तो ये होता है हमारे पास 2/√3, और अगर हम cosec 30 का वैल्यू पुट करते हैं तो ये होता है हमारे पास 2/1। cosec 30 का वैल्यू होता है 2, हमने यहाँ लिखा है 2/1, क्योंकि अगर किसी का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो वहां पर हम बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं, 1, इसलिए हमने यहाँ पर 1 पुट किया है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को तो ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं और नीचे वाली वैल्यूज का हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाली वैल्यूज का जब हमने एलसीएम लिया तो ये आया √3, √3 से √3 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 2, प्लस 1 से डिवाइड किया √3 को तो हमारे पास आया √3, √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2√3। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 6, 7, 8 क्लास में कि अगर कहीं लिखा हुआ है a/b c/d तो इसको हम लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी ऐसी। उसी को हम यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारी स्टेप बनेगी 1/√2 इंटू √3/2 कॉमन लिया, यहाँ से कुछ नहीं बचा और यहाँ से बचा √3, इसको आगे लिखा मैंने, इसको आगे लिखा √3 और इसको पीछे लिखा, कुछ नहीं बचा तो 1। थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया है, इसकी वैल्यूज को आगे लिखा है और इसकी वैल्यूज को पीछे लिखा है। ध्यान दीजिए आप, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, दोनों में कॉमन लिया 2, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो यहाँ से बचा 1, इसको मैंने पीछे लिखा है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचा √3। अब हम अगली स्टेप सॉल्व करने से पहले जो वैल्यूज हैं उसको थोड़ा सेपरेट करते हैं। ऊपर है √3, नीचे आ रहा है 2/2, ये तो हमने अलग से लिख दिया, और हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 1/√3 प्लस 1। आप जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर की वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। इसको रिमूव करने के लिए हमने क्लास 9th में एक मेथड पढ़ा था, रैशनलाइजेशन। उस रैशनलाइजेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। रैशनलाइजेशन मेथड कहता है कि अगर अंडर की वैल्यूज डिनोमिनेटर में आती हैं और अगर 2 वैल्यूज आती हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस साइन होता है तो आप उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दीजिए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर ऊपर आया √3 माइनस 1, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया तो 2√2, तो ऐसा का ऐसा ही। और ये एक प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी। और क्या होती है ये प्रॉपर्टी, अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर a की जगह क्या है आपके पास √3, b की जगह क्या है आपके पास 1, तो आप लिख देंगे यहाँ पर a² माइनस b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। ऊपर तो ऐसा का ऐसा ही √3 माइनस 1, और नीचे आया 2/2 ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आएगा 3, और -1 तो -1। ऊपर वाली वैल्यूज ऐसी की ऐसी ही √3 माइनस 1, और नीचे आया 2/2, और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर आया 2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब हम इसको अगली स्टेप में लेते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास √3 माइनस 1, और नीचे बनेगा आपका 4/2। आपकी बुक में इस तरह का आंसर नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको आपकी बुक का आंसर चाहिए तो यहाँ पर आपको √2 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर की वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। इसलिए इसको रिमूव करने के लिए हमें फिर रैशनलाइज करना होगा, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे
तो ये बनेगा आपका √3 इंटू √2 √6, ये आएगा आपका √3 - 1, और आप नीचे देखिए 4 तो ऐसा का ऐसा ही, √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो ये आएगा आपका 2। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये बनेगा √6 √3 - 1 अपॉन 4 2 जा 8। तो बहुत आसान है दोस्तों, घर पर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी एक क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी भी हमने यूज की है, a/b/c/d। इसको हमने सॉल्व किया है, a/b इंटू d/c। 6 7 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये वाली आइडेंटिटी भी हमने यूज की है, a+b a-b a² - b², और 2 बार हमने रैशनलाइजेशन को भी इसमें यूज किया है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक आप इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।